मेकअप शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी पिछली वीडियोस में भी ये बात है कि आपने सबसे पहले अपने फेस को तैयार करना है। उसके लिए मैंने फरसाली का ब्यूटी ऑयल लगा लिया हुआ है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हुए हैं। अब बिल्कुल ड्राई और स्मूथ स्किन हो गई है। सो नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूँगी वो प्राइमर अप्लाई करूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि केट ऑफ लंदन का प्राइमर बहुत ज़बरदस्त है, सिलिकॉन बेस है और ये बहुत सूट करता है हर स्किन के ऊपर, चाहे वो ऑयली हो चाहे ड्राई हो, ये हर स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। इसको हाथों की मदद से फैला लें अच्छी तरीके से। आपने टैप या प्रेस नहीं करना कि दबा दबा के नहीं लगाना, हल्के हल्के उंगलियों की मदद से ही फैलाते चले जाएं तब तक पूरी तरह ब्लेंड ना हो जाए कि ये आपके हाथों की हीट से ही ब्लेंड होकर एक लेयर बना देगा। आज मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एमेलिया पेरिस का। ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है और विद SPF 25, यानी कि दिन के बाद आप इसको लगा कर जा सकते हैं धूप में, कोई ऐसा इशू नहीं है। और साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ डर्माकोल का मेकअप कवर। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इसको हल्का से मैंने इस मेकअप के साथ इस्तेमाल करना है, बिल्कुल स्लाइट में, ताकि ये हमारे फुल कवरेज देगा। आप तो देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा। फाउंडेशन ब्रश की मदद से पहले पूरे फेस पर आप फैला लें अच्छी तरीके से, कोई एरिया रहना चाहे, फिर उसी ब्रश से ही आपने इसको पूरी तरह से एक लेयर बनानी है। उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर भिगोकर और उसे जितना हो सके हाथों से निचोड़ के फिर उसे आपने ब्लेंड करना है और हल्का 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 प्रेस करते जाएं ताकि जो एक्स्ट्रा होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर लेगा और जो रह जाएगा वही आपके फेस के ऊपर एक फाउंडेशन परफेक्ट लेयर बनाएगा। और ये काम आपने बहुत स्मूथली और आराम से करना है। आंखों के नीचे लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने ज़ोर से प्रेस किया या ऐसे ऐसे आपने मारा आंखों के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आपकी आंखें स्वेल हो जाएंगी, ऐसे मोटी मोटी सूजी सी हो जाएंगी। तो वो नहीं करना, आपने आराम से हल्का हल्का सा प्रेस करना, बिल्कुल लाइट कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए आंखों पे। आंखें जब सूज जाती हैं, बैगी सी बन जाती हैं, तो वो मेकअप अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। अक्सर आपने देखा होगा मेकअप करवा के आते हैं जब पार्लर से इधर उधर से, तो वो आंखें सूजी हुई होती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब जो ब्यूटी ब्लेंडर में जो फाउंडेशन बच जाता है वही आपने आंखों के ऊपर मिक्स कर लेना है। हल्का हल्का सा लगा लें आंखों के ऊपर ताकि वो भी थोड़ा स्मूथ हो जाए, क्योंकि कंसीलर तो आपने लगाना ही है। तो अब हल्का हल्का सा लगा लें ताकि वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करना है पूरे फेस के ऊपर, स्पेशली आंखों के नीचे और उन एरियाज़ पर जहाँ पर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसे नोज़ के आसपास, फोरहेड पर, आपकी टी जोन के ऊपर स्पेशली पहले से लगा लें। फिर ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा को उतार दें, आंखों के नीचे रहने दें ताकि जब आपका पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए तब इसे हटा लीजिएगा। तब तक पूरे फेस पर आप हटा लें और ये ख़ास ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ना लगाएं और ज़्यादा देर रहने ना दें, क्योंकि विंटर्स है, स्किन वैसे भी ड्राई हो रही होती है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जिनमें ऑयल निकलता ही निकलता है। अब आपने कंसीलर अप्लाई करना है और कंसीलर ब्रश की मदद से कंसीलर को अच्छी तरह फैला लें, प्रॉपरली फैला लें। आईब्रो के नीचे और ऊपर शार्प लाइन बनाएं ताकि जब आप आईब्रो फिल करेंगे तो वो नीट और क्लीन लगे। और कंसीलर से आपकी आई शेड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि जो भी कलर आप लगा रहे हैं वो क्लियर नज़र आएगा कि जैसा कलर है वैसा ही नज़र आएगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आई शेड्स आपके पिगमेंटेड होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, तो कंसीलर हेल्प करता है आपको इस चीज़ में। अब अपनी कंटूर पैलेट से एंगलेट ब्रश की मदद से मैं डार्क चॉकलेट कलर जो मेरे आईब्रो को मैच करता है उससे लेकर सबसे पहले मैं एंड से उसकी टिप बनाऊंगी, इसकी पॉइंट बनाऊंगी ताकि वो शेप बन सके। फिर उसके बाद मैं उसको सेंटर से फिल करूंगी, साथ में सबसे पहले ऊपर की लाइन बनाऊंगी, फिर नीचे की लाइन बनाऊंगी और बीच में फिलिंग करूंगी। इससे आसान हो जाता है, जब आप लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको फिलिंग करने में आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले शेप बनाना ज़रूरी है। पहले आप नीचे से शेप बनाएं, फिर आप ऊपर से शेप बनाएं, फिर एंड में आप ऊपर की तरफ करके करें ताकि वो नेचुरल लगे।
अब अपनी आई शेड पैलेट में ऑफ वाइट कलर लेकर आँखों के ऊपर लगाएं ताकि कंसीलर एक तो स्मूथ भी हो जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा और आपकी हाइलाइट्स भी बन जाएंगी आईब्रो के नीचे, ताकि जब आप कलर लगाएंगे तो वो सॉफ्टली हाथ आपका चले, सॉफ्टली ब्रश चले, क्योंकि कंसीलर ड्राई होगा। आई शेड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का ऑब्सेशन। इसके अंदर से आपने पहले पिंक कलर लेना है, डार्क पिंक कलर लेकर पहले आपने अपने आउटर वी से इनर वी तक यानी इनर क्रीज तक फुल उसकी कवरेज कर लेनी है। फिर बाहर की तरफ आप कोशिश करें कि उसे निकालें। ये एक आप शेड बना रहे हैं, एक शेप जब आपकी बन जाएगी उसके बाद फिर आप डार्क पर्पल कलर से ऊपर की लाइन बनाएं, क्योंकि जब आपने क्रीज कटिंग करनी है तो वो ऊपर डार्क कलर होना चाहिए। उसके बाद कंसीलर की मदद से आपने कटिंग करनी है अपनी इनर क्रीज पर। क्रीज की कटिंग करनी है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ, लेकिन पूरा एंड तक नहीं लेकर जाना, आपने सिर्फ कटिंग करनी है। पहले आप इसे लाइन ड्रॉ कर लें कंसीलर से, कंसीलर ब्रश की मदद से। लाइन जब ड्रॉ हो जाएगी तो उसके बाद जब आप इसे साफ़ करेंगे तो वो नीटली साफ़ हो जाएगी। हमारा मकसद है हमें इनर क्रीज के अंदर शेप देना, ताकि हम अपनी शेड्स को अलग अलग कर सकें जो हमने आई शेड लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्लिटर लगाना है। ग्लिटर के लिए हमारी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। उसके बाद आप वेट टिश्यू से क्लीन कर लें ताकि नीचे का जो पर्पल कलर है कंसीलर के साथ मर्ज हुआ है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर इसके ऊपर आपने कंसीलर लगाना है बिल्कुल नीट और क्लीन, ताकि हमारी जो शार्प कटिंग है, क्योंकि हमें इसमें शार्प कटिंग चाहिए, अपनी क्रीज की शार्प कटिंग चाहिए, आपने लगाना है और उसे ब्लेंड करें ताकि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना रह जाए। कोशिश करें कि आउटर कॉर्नर तक ना जाए आपका कंसीलर। उसके बाद नेक्स्ट आपने स्मज ब्रश की मदद से ऑफ वाइट आई शेड आपने लगाना है, जो आपने आईब्रो के नीचे इस्तेमाल किया था वो आपने लगाकर स्मूथ कर देना। नेक्स्ट आपने सिल्वर शिमरी ग्लिटर लगाना है जो लिक्विड बेस होता है और ग्लू के साथ होता है, आपको अलग से नहीं लगाना पड़ता। ब्रश की मदद से लगाएं। पहले अपने इनर कॉर्नर से शुरू करें ताकि एक शार्प कटिंग बन सके, और कटिंग के हिसाब से जहाँ पर आपने क्रीज कटिंग की है उसके ऊपर फैला लें अच्छे तरीके से। फिर उसको ड्राई होने दें। उसे ड्राई अगर आप नहीं होने देंगे और आप अपनी आंखें खोलेंगे तो बीच में लाइंस बन जाएंगी, जिन लाइंस को आप फिर बाद में नहीं हटा सकेंगे। तो इसको आराम से ड्राई होने दें, रिलैक्स होकर लगाएं और कोशिश करें कि अपने आई लैशेस पर ना लगाएं। जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद डार्क पर्पल शेड लेकर आपने अपने आउटर कॉर्नर से सेंटर क्रीज तक जहाँ पर आपकी ग्लिटर लगी है उनको आपस में मिक्स कर देना है, ताकि ग्लिटर ऊपर से पड़ी हुई नज़र ना आए और आउटर कॉर्नर की वी शेप बन जाए। और कोशिश करें कि वही कलर आँखों के नीचे भी ले आएँ, ऊपर भी ले आएँ, ताकि वो प्रॉपर लाइन बन सके, जो शेड आप बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। आई शेड्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लेंडिंग। आप इस तरीके से कलर्स की ब्लेंडिंग करें कि पता भी ना चले कि कौन सा कलर पहले लगाया गया है और कौन सा बाद में लगाया गया है। ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आई शेड्स के अंदर। जितनी आपकी ब्लेंडिंग स्मूथ होगी उतना ही आपका आई शेड बहुत खूबसूरत और कंप्लीट मेकअप लगेगा। उसके बाद कंसीलर की मदद से, कंसीलर ब्रश की मदद से नीट कर लें ताकि ये शार्प लाइन बन सके मेकअप की, ताकि जब आप आईलाइनर लगाएं तो आपको आईलाइनर लगाने में, उसकी विंग आईलाइनर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने विंग आईलाइनर बनाना है अपने आउटर कॉर्नर से, जहाँ तक आपने शेड लगाया था आउटर कॉर्नर से आपके आईब्रो की एंडिंग तक लेकर जाएं। प्रैक्टिस से ठीक होता है आईलाइनर, विंग आईलाइनर जो है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना स्मूथ हो। अगर आपको इस तरह आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम हो तो आप पेपर टेप लगा लें। उसकी मदद से आपकी एक तो शेड भी नॉर्मल रहेंगे, इधर उधर भी नहीं जाएंगे, फिर आपको आईलाइनर लगाने में भी बहुत आसानी होगी, शेड मर्ज करने में भी आपको आसानी होगी और आई शेड फैलने से भी बच जाएंगे। अब आपने ये करना है कि उसी लाइन को छोटी छोटी लाइन्स बनाएं, बिल्कुल लंबी लंबी लाइन्स ना बनाएं। फिर अपने सेंटर से एंडिंग तक अपने आउटर कॉर्नर पे मैच करें। फिर उसके बाद इनर वी बनाएं, इनर कॉर्नर से सेंटर तक लेकर जाएं। फिर उसी तरह ही आप नीचे की तरफ बनाएं, क्योंकि आपने नीचे फुल आईलाइनर नहीं लगाना कि पूरा उसको कवर नहीं करना।
डार्क पर्पल शेड जो आपके ब्रश में रह गया था, आपके आईलाइनर और शेड को आपस में मर्ज करें और कोशिश करें कि आखिरी टच जो है वो आपका अच्छी तरीके से हर चीज़ चेक कर लें कि कोई चीज़ रह नहीं गई है, कहीं से आपका कोई शेड रह नहीं गया हो। आँखों के नीचे अपने लोअर लैश पर भी पर्पल आई शेड लगाएँ। जो शेड आप आखिर कोने में लगाते हैं वही शेड आप नीचे की तरफ लेकर आएँ। आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते अपने आई शेड से तब तक आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद आपने कंसीलर अप्लाई करना है अपने अंडर आई एरिया। जहाँ जहाँ आपने एरियाज़ हाईलाइट करने हैं वहाँ वहाँ आप कंसीलर अप्लाई करें। होठों के साइड्स पर, अपने नोज़ पर, फोरहेड पर जो एरिया आपने हाईलाइट करने होते हैं वो आप कंसीलर लगा लें। फिर उसके बाद कंसीलर ब्रश की मदद से अपने अंडर आई एरिया को शार्प कर लें, विंग को भी और आपके शेड्स को भी। ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आपकी शेड नीचे गिर गया है आँखों के नीचे, उसको भी स्मूथली साफ़ किया जा सकता है। आपकी अगर शार्प विंग लाइन नहीं बनी है आईलाइनर की तो उसको भी स्मूथली बनाया जा सकता है। हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करें। मेकअप आराम आराम से किया जा सकता है, मेकअप जल्दबाजी में नहीं किया जाता। अगर आपने जल्दबाजी की तो आप अपना मेकअप ख़राब कर लेंगे, और एक दफ़ा जब मेकअप ख़राब हो जाए तो आपको दोबारा से फेस अपना धोकर फिर मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन लगा हुआ होता है तो वो चीज़ दोबारा वैसी नहीं बन सकती। आँखों के नीचे आप कंसीलर ब्रश यूज़ करें, बाकी एरियाज़ पर आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें। जब अच्छी तरह मर्ज हो जाए, कहीं से ऊपर पड़ा हुआ नज़र ना आए, सिर्फ हाईलाइट हो, उसके बाद आप ट्रांसलूसेंट पाउडर से उसको फिनिशिंग टच दें, क्योंकि फाउंडेशन आप पहले लगा चुके होते हैं। और जब तक आप अपने आई मेकअप कंप्लीट करते हैं तो टी जोन एरिया में ऑयल निकल चुका हुआ होता है। एक तो इस तरह आपका ऑयल भी साफ़ हो जाएगा एक्स्ट्रा जो है, उसके अलावा आप जब ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लेंगे तो वो पूरी तरह सेट हो जाएगा। इसके बाद आप कंटोरिंग करें। कंटोरिंग सब फेसेस की अलग अलग किस्म की होती है, किसी का चबी फेस है, किसी का पतला फेस है, किसी का भारी है, तो वो उस हिसाब से ही होता है, सबकी एक जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि फाउंडेशन आपके फीचर्स को फ्लैट कर देता है, कंटोरिंग आपके फीचर्स को इन्हेंस करता है। कंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अकॉर्डिंग टू फेस करें। नोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नोज़ से ही आपका फेस पतला और मोटा होता है, तो उससे कंटोरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब ब्राउन्सर लगाएं। ब्राउन्सर आपके फेस को वार्म टच देता है, क्योंकि जब आप धूप में जाते हैं तो जो एरियाज़ आपके डार्कर होते हैं वो एरियाज़ आपके ब्राउन्सर वार्म करेगा, आपके फीचर्स और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कंटूर और ब्राउन्सर की ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जब आप ब्लश ऑन लगाएंगे तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। जॉ लाइन को बिल्कुल नहीं भूलें, जॉ लाइन ही आपकी डबल चिन को, अगर आप उसको सही तरह ब्लेंड करेंगे तो आपकी डबल चिन नहीं नज़र आएगी ज़्यादा। और ब्राउन्सर ब्रश की मदद से ही आप अपने नोज़ की जो कंटूरिंग आपने की है आप उसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मैं उसी से करती हूँ क्योंकि मुझे उसी से ज़्यादा आसान लगता है। ब्राउन्सर शेड्स लेकर आपने उसी से ही ब्लेंडिंग करनी है। सेंटर में तो हाईलाइट हो जाता है नोज़, साइडें बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि कंटूरिंग जो आप शेड लगाते हो वो पड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए नोज़ के ऊपर। अब लाइट पर्पलिश पिंक शेड से ब्लश ऑन लगाएं अपने एप्पल्स पर, और कोशिश करें कि हंसते हुए लगाएं ताकि वो हाईलाइट हो सके, आपकी चीक बोन्स वाजे हों, और आप जब लगाएंगे, जब भी आप हंसेंगे तो वो स्पेशली नज़र आएंगे आपके एप्पल्स। तो उसके ऊपर आपने इसी तरह लगाना है, ब्लेंडिंग करें प्रॉपर तरीके से और नोज़ तक लेके जाएं ताकि वो पिंकिश सा फेस लगे आपका। अब ब्रश पर बचा हुआ ब्लश ऑन अपने चिन पर लगा लें, फोरहेड पर लगाएं ताकि पिंकिश और ग्लोई सा लुक लगे और फ्रेश कूल फेस लगे, क्योंकि पिंक कलर्स कूल कलर्स हैं। फिर आप हाइलाइटर लगा लें हाइलाइटर ब्रश की मदद से और अच्छी तरह ब्लेंडिंग करें। एज आई से कि ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हाइलाइटर अपने नोज़ के ऊपर अपनी फिंगर की मदद से लगाएं, वो प्रॉपरली लग जाता है, क्योंकि अगर आप ब्रश से लगाते हैं तो वो फैल जाता है। नोज़ टिप पर लगाएं, अपर लिप पर लगाएं ताकि जब आप लिपस्टिक लगाएंगे तो वो हाईलाइट हो सके। फाइनल टचअप पे मुझे लगा कि आंखों के नीचे शेड कम है, तो मैंने जो डार्कर शेड आउटर कॉर्नर पे लगाया था, स्मज ब्रश की मदद से अपने आईलाइनर से लेकर
आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है ताकि वो एक जैसा कलर लगे। एज आई सेड कि ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आँखों की फिनिशिंग टच अप बहुत ज़रूरी होता है। आपने इनर कॉर्नर तक लगाना है ताकि कलर्स नज़र आएँ, और डार्कर शेड आँखों के लोअर लैश लाइन पे लगाने से आपके डार्क सर्कल भी नहीं नज़र आते, वो काफ़ी हद तक दब जाते हैं। जो लिपस्टिक कलर मैं लगाना चाह रही थी मुझे वो सेम टू सेम नहीं मिला, तो अपना डिज़ायर कलर हासिल करने के लिए मैंने जो शेड और जो लिपस्टिक ब्रांड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं मैंने साथ साथ पिक्स लगा दी हैं ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि जब तक आपकी पसंदीदा कलर, जो कलर आप लगाना चाह रहे हैं, जो कलर आप निकालना चाह रहे हैं, जब तक वो नहीं आता, आपको जो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़े आप किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल करके वो कलर ला सकते हैं। मैं चाह रही थी कि जो मेरे आई शेड पे कलर्स हैं वही मेरे लिप्स पर आए, लेकिन उस वक्त मेरे पास वो लिपस्टिक मौजूद नहीं थी। तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता, कलर्स से खेलना और कलर्स को मर्ज करके जो तीसरा कलर निकलता है उसी को ही मेकअप कहते हैं। मुझे मेकअप करने का सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ का आता है कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ आप नहीं ले सकते हैं, फिर भी आप अपने पास मौजूदा चीज़ों से उसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, उसी चीज़ को आप बनाते हैं। यही तो क्रिएशन है, और यही क्रिएशन हमें एट द एंड सेटिस्फाई करती है, खुशी देती है कि जो चीज़ नहीं भी मौजूद थी हमने वो ही चीज़ बना ली अपने पास। एंड दिस इज़ द रिलैक्सेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड आर्ट, क्योंकि मेकअप एक आर्ट है एंड इट्स अ लव। अगर आप मोहब्बत से, प्यार से उस चीज़ को नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, और जब तक आप रिलैक्स और सेटिस्फाई नहीं होंगे आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता। सो दिस इज़ मी। अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है आप बनाएं उसे और क्रिएट करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ इसमें सीखा होगा, कोई ना कोई नई चीज़ आपको ज़रूर मिली होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेगा। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।